हमें लगता है कि हम गारंटीड वोटर्स हैं। पंजाब में हमने अपने चन्नी जो हमारे समाज का मुख्यमंत्री था उसको हरा करके और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, तो ऐसा लगा जैसे हम गारंटीड वोटर्स हैं। और जब राज्यसभा का नॉमिनेशन का नंबर आया तो वहाँ नॉमिनेशन में एक भी आदमी SC ST का नहीं लिया गया। आप इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद जी के सरकारी निवास पर 4/8 राजनिवास मार्ग। एक दिल्ली के अम्बेडकरवादियों का SC ST के जो नुमाइंदे हैं, नेता हैं, उनका एक प्रतिनिधि मंडल अभी मंत्री जी से मिलकर आया है। सर, क्या क्या मांगे हैं? आपसे शुरू करता हूँ मैं। जी, आज हमने जो ये SC ST का जॉइंट फ्रंट है, इस पे आज एक डिमांड चार्टर मंत्री जी को दिया है कि जिसमें कि हमारा दिल्ली में अनुसूचित जाति आयोग बने, दिल्ली में सब प्लान का जो पैसा है वो इंश्योर हो, दिल्ली में अम्बेडकर रत्न अवार्ड जो पिछले काफ़ी समय से बंद है वो शुरुआत दोबारा की जाए, दिल्ली में जो SC STs का लोन है वो दिया जाए, दिल्ली में जो फेलोज़ या दूसरे और प्राइवेट जो ये लगा रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उसमें भी SCs का रिजर्वेशन स्थापित हो। इस तरीके की बहुत सारी 11 सूत्रीय मांग जो हमने मंत्री जी से रखी और हमें उम्मीद है कि मंत्री जी ने बहुत पॉजिटिव जवाब दिया है और वो कह रहे हैं कि मैं इन सब मुद्दों पर माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार में अपनी बात रखूंगा और हम रखेंगे। हमें ऐसी उम्मीद है। हम सब लोग आज यहाँ आए हैं और काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है। सर, क्या कारण है कि जो बहुत से मुद्दे हैं SC ST के, बड़ा वोटर है, बड़ा चंक है, अगर हम उसमें OBC को भी जोड़ देते हैं, माइनॉरिटीज़ को भी जोड़ देते हैं, लेकिन इन मुद्दों पे सरकार के पास आपको आना पड़ रहा है, ज्ञापन देना पड़ रहा है, तो जय भीम बोलने वाली सरकार है ये। तो जो सवाल अभी आपने किया है, थोड़ी देर पहले मैं इस पर अभी अपनी वक्तव्य मैंने दिया। जो भी सोशल वर्कर्स हैं और जो भी राजनेता हैं, जब तक वो अपनी प्राथमिकता नहीं बदलेंगे तब तक हम ऐसे ज्ञापन देते रहेंगे और ज्ञापन हमारे आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हमें लगता है कि हम गारंटीड वोटर्स हैं। पंजाब में हमने अपने चन्नी जो हमारे समाज का मुख्यमंत्री था उसको हरा करके और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, तो ऐसा लगा जैसे हम गारंटीड वोटर्स हैं। और जब राज्यसभा का नॉमिनेशन का नंबर आया तो वहाँ नॉमिनेशन में एक भी आदमी SC ST का नहीं लिया गया। आप गारंटेड कह रहे हैं, सरकार जो है पार्टी ग्रांटेड लेती है आपको? मतलब मीन्स कि हमारा अपना जो विज़न है, जो हमारी सोच है, जो हमारा सोचने का तरीका है, वो अपने खुद तक और अपने परिवार तक है। और मैं तो ये कहूँगा, जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण से MP बन गए, MLA बन गए, मिनिस्टर बन गए, IAS बन गए, IPS बन गए, हमारे जैसे सरकार की नौकरी में आकर गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए, ये लोग अपने परिवार तक सोचना बंद करें, परिवार से आगे जाएं, समाज की भावना को अपने अंदर मतलब जगह दें। और जब तक समाज के लिए नहीं सोचा जाएगा, कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई डिसीजन है, अगर आपके समाज के खिलाफ जाता है तो हर आदमी को उसका विरोध करना चाहिए। अगर कोई पार्टी आपके समाज की बात करती है तो उसका हमको पूरे समाज को उसका आदर करना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए, हमें उसका समझे नहीं बात आप। लेकिन हो क्या रहा है कि पार्टी जो भी है, जिस पार्टी में जो आदमी काम कर रहा है, वो पार्टी के हिसाब से काम करता है, समाज के हिसाब से काम नहीं करता। मेरा आह्वान है सभी राजनेताओं से कि माननीय आप लोग जो लोकसभा में आए हैं, राज्यसभा में आए हैं, आप लोग जो विधानसभा में आए हैं, आप जो मंत्री बने हैं या कहीं सरकार की नौकरी में आए हैं, तो एक उस व्यक्ति की वजह से बने हैं जो जिसका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसका कोई बेटा IAS नहीं बना, कोई बेटा IPS नहीं बना, कोई उसका बेटा मिनिस्टर नहीं बना। तो आप लोग थोड़ा सा अगर त्याग करेंगे, हम सब लोग थोड़ा त्याग करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो आज की डेट के अंदर गारंटेड सिस्टम चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो ले रही है, उसको सोचना पड़ेगा। और अगर सोचती है तो समाज का आने वाले दिनों में हम विकास सुनिश्चित कर पाएंगे। ऐसे ज्ञापन तो रोज बहुत से लोग देने आते हैं, आपकी बात सरकार नहीं मानेगी ये मान के चलते हैं, क्या कदम होगा आपका अगला? देखिए, आज मैं आपको बता दूं, आज दिनांक 9 फरवरी है। जॉइंट एक्शन कमेटी दिल्ली स्टेट SC ST OBC माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में आज दिल्ली के 30 लाख अनुसूचित जाति का एक प्रतिनिधि मंडल जो KP चौधरी जी, हरनाम सिंह जी, OP गौतम जी, वीरेंद्र मास्टर जी और प्रोफेसर देवेंद्र राम जी के माध्यम से आया है और कैशमारी जाट साहब, हम लोगों ने ये कहा है कि भाई हमारे जो 8 वर्ष से आपने लगातार अनदेखी की है, सुना नहीं जा रहा है, मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग नहीं की जा रही है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है जबकि बोर्ड के माध्यम से सरकार हम बनाते हैं। तो आज जो हमारी मुख्य मांगे थी उसमें सबसे पहले दिल्ली राज्य अनुसूचित जाति आयोग था, बोर्ड के गठन की बात थी जो SC ST जो कल्याण वेलफेयर बोर्ड है। इसमें और ये था कि भाई हमारे जो आपका तीर्थ यात्रा का आपने एक कार्यक्रम तैयार किया है, आपने SC ST के जो तीर्थ स्थल से उनको एक तो नॉमिनेट नहीं किया, शामिल नहीं किया, दूसरा कोई यात्रा नहीं करी। तो आप ये दूसरी तरह की बातें क्यों की जा रही हैं? एक तरफ बाबा साहब का आप फोटो लगाते हैं और सरदार भगत सिंह का लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि काम धरातल पर नहीं हो रहे हैं। काम धरातल पर कराने के लिए आज हम दिल्ली के
समाज का मंत्री के पास आए हैं, उनसे निवेदन किया है। मीटिंग बहुत अच्छी रही है, सौहार्दपूर्ण वातावरण रही है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम एक पीरियोडिकल मीटिंग्स करेंगे, मिलते रहेंगे और इस मूवमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे और काम कराएंगे। उन्होंने एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण कही, जो दिल्ली का डॉक्टर अम्बेडकर भवन है रानी झांसी रोड पे, जो बाबा साहब ने हमको दिया है, उसके लिए उन्होंने एक बड़ी व्यापक योजना बनाने का उनका है। हमने उनसे निवेदन किया था कि आप 5,000 करोड़ का एक बजट प्रोविज़न कराएं और ऐतिहासिक विश्व स्तरीय एक स्मारक बनाएं, बाबा साहब के नाम पर बनाएं और यदि बना सकते हैं तो राष्ट्र एक बहुजन सांस्कृतिक धरोहर संवर्धन अभियान योजना लागू करें। इसमें बाबा साहब ही नहीं, हमारे जो महापुरुष हैं जन्मे हैं जो बहुजन समाज में, उनके लिए भी आप एक स्मारक बनाएं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा स्मारक बने हुए हैं बाबा साहब के नाम पर, ज्योतिबा फुले के नाम पर, फातिमा शेख के नाम पर। नोएडा में आपने देखो 700 करोड़ रुपए में बहुत बड़ा स्मारक बना है। नहीं माने तो क्या करोगे आप? नहीं माने तो ये डेफिनेट है कि आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। आज हम निवेदन करने आए हैं, आज हम प्रतिवेदन दे रहे हैं, कल को हम सड़कों पर भी होंगे और ये यदि नहीं माना तो डेफिनेटली हम लोग ये कोशिश करेंगे कि सरकार को मनाएंगे। रास्ते चाहे जो हो, हमको आमरण अनशन करना पड़े, चाहे हमको सचिवालय का घेराव करना पड़े। आप जो हैं, आप सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, 15,000 से लेके ट्रैफिक मार्शल, ऑर्डरली से लेके और 1.5 लाख तक की जो तनख्वाह वाली नौकरियां हैं, क्या कहना है आप? देखिए, आज हमने ये इशू मंत्री जी के सामने रेज किया है कि लेटरल एंट्री के माध्यम से या प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से आरक्षण को ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है और उसमें दिल्ली सरकार के जो फेलो लगे हुए हैं उसमें भी एक भी शेड्यूल कास्ट लोगों को नहीं रखा गया, जबकि हमारे बच्चे बच्चियाँ PhD स्कॉलर्स हैं, उनको एक को भी रिक्रूटमेंट नहीं दी गई है। ऐसे ही हमने उनको कहा है कि जितनी ये आपकी गवर्नमेंट सेक्टर्स में नौकरियां जॉब पर आ रही हैं, चाहे वो मार्शल हों, चाहे वो कंडक्टर हों, इन सब में आरक्षण की व्यवस्था जो 17% आरक्षण है हमारा, वो इंश्योर करना चाहिए। उस पर मंत्री जी ने हमें सकारात्मक जवाब दिया। आज तक भी नहीं दिया तो आगे क्यों दे देंगे आपको? सर जीत रहे हैं ना वो तो इसके बिना भी। देखिए, हम तो आप जैसा जानते भी, हम तो पिछली सरकार में पिछले मंत्रियों से भी लड़ते रहे, उससे पिछली सरकार में भी लड़ते रहे, कोर्ट में भी हमारे एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हमारे पास तो 2 ही तरीके हैं, या तो प्रतिवेदन निवेदन करेंगे, दूसरा रोडों पर संघर्ष करेंगे और तीसरा न्यायपालिका पर जाएंगे। तो हम तो तीनों ही काम कर रहे हैं। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारे सभी मुद्दों पर केस चल रहे हैं, चाहे सब प्लान का मुद्दा हो, चाहिए कॉम्पनसेशन 1 करोड़ रुपये मिलना हो, चाहिए फेलो के बिहाफ पे जो SC/ST का आरक्षण नहीं दिया जा रहा, वकीलों को जो स्टैंडिंग काउंसिल लगाने का नहीं दिया, सबके केसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे हैं। अब हम मंत्री जी के नए SC/ST एक्ट की कोर्ट भी नहीं है दिल्ली में। जी, SC/ST की कोर्ट भी नहीं है, उस पर भी हमारा चल रहा है। SC/ST कमीशन के बारे में भी हमने कोर्ट में केस डाला हुआ है। अब कोर्ट्स में केसेस डले हुए हैं, सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं और हम संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि तो बाबा साहब से हमने सीखा है, हमें कोई चीज़ आसानी से तो मिलेगी नहीं। नगर निगम में जीत गई ये पार्टी, सरकार बन जाती है पूर्ण बहुमत की, तो सब कुछ तो ठीक ठाक है, तो आपकी बात क्यों सुने सरकार? और आज मंत्री महोदय से मीटिंग हुई है ज्वाइंट एक्शन कमेटी SC/ST माइनॉरिटी के नेतृत्व में, जिसका नेतृत्व माननीय हमारे BK जाटव जी ने किया है। उनके साथ हम सभी करीब 10-15 लोगों का डेलीगेशन आया था। उन्होंने हमारी बात को बहुत अच्छी तरह सुना और बहुत सारी बातों पर आश्वासन भी दिया है। अभी आपने पूछा कि ये जीत क्यों जाती है। पहली सरकार जितनी भी रही, चाहे BJP आई या कांग्रेस आई, उन्होंने हमेशा एक SC/ST को महत्वपूर्ण माना कि ये वोट है, एकजुट है और इसको खींचने के लिए हमें इनको रिजर्वेशन की पॉलिसी है। चाहे पहले बसों में आरक्षण था, खुराना की सरकार थी, जब भी बसें जब आई थी दिल्ली सरकार में कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उसमें हमारी लोगों की भी बसें आई, SC/ST के लोगों को परमिट दिए, बहुत सारे में देती थी, चाहे वो BJP या कांग्रेस है। लेकिन इस सरकार में आने से एक ऐसा माहौल बनाया गया कि कुछ तो फ्री का इशू बना दिया। अब फ्री को इशू में जो है, जो दलित था वो भी बह गया और जो दूसरा जनरल था, जो गरीब तबके का आदमी था, वो भी बह गया। तो हमारा जो समाज है इस समय वो फ्री का जो 200-250 रुपये 200 यूनिट का है, या जो भी छोटे मोटे जो फ़ायदे ना, तो आपका जो भविष्य का फ़ायदा है हम उसको भूल गए। हमें लॉन्ग टाइम का, हम अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए आगे से हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जो सरकार हमें हिस्सेदारी देने का काम करेगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। अगर जो नहीं देने का काम करेगी, हम उसके साथ में नहीं खड़े होंगे। ऐसा हमारा आगे प्लान रहेगा। SC का कमीशन भी नहीं है, वेलफेयर बोर्ड भी नहीं है, 8 साल से अवार्ड भी नहीं दिए जा रहे, तो सरकार कुछ दे नहीं रही। लेकिन आम जनता तो मान के चल रही है कि बहुत बड़ी अम्बेडकरवादी पार्टी है और अम्बेडकर बाबा साहब की बात की जय भीम बोलते हैं लगातार। जय भीम। मैं DNN हिंदी न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज एक प्रतिनिधिमंडल
और कई संगठनों के साथ जॉइंट एक्शन कमेटी दिल्ली स्टेट SC/ST OBC माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में आज हमने 13 सूत्री वो पता लग गया सर, वो रिपीट मत करिए। बताइए कि आप सरकार को आपकी ज़रूरत है नहीं, वोट उसको मुफ्त में मिल रहा है, आप क्या करेंगे? देखो, सरकार को हमारी ज़रूरत है और नहीं का मतलब ये है कि ले दे के हमें एक समाज कल्याण मंत्रालय दिया जाता है, दिल्ली सरकार हो या भारत सरकार हो। हमारे लिए परमानेंट मंत्रालय है और सरकार के लिए ये निश्चित तौर पे मैं ये कहूँगा कि उनके लिए परमानेंट वोटर हैं हम, और हम वोट वहीं देते हैं। उनको पता है जब तक हमारे वोट बैंक उनको परमानेंट हो गया कि ये तो मेरे ही वोट हैं, तो हमारे न्याय की हम उम्मीद क्या करेंगे। हम मांग पत्र देते हैं, वो कागज़ों में रह जाता है, कोई सुनवाई तो होती नहीं है और मुख्यमंत्री तक हम पहुंच नहीं पाते। मंत्री जी असहाय होते हैं, वो क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।